थाने में अंदर गेट के बाहर भी मारा है, मेरा फ़ोन ले लिया है, उसके बाद थाने के अंदर मारा। आपने उनसे पूछा नहीं कि मुझे मारने का कारण क्या है? पूछता जा रहा हूँ तो मारते जा रहे हैं, पूछता जा रहा कितनी बार पूछा कि हूँ। वो मार रहा इतना बताया कि ये दो जो सितारे लगे हैं, सितारे ही बोला उन्होंने, ये ऐसे नहीं लगे हुए हैं, इसकी पावर तेरे को अभी दिखाएंगे। अंदर से डांगे ली उन्होंने, डांगों के साथ सिर पे मारा सर, इतना मुझे अभी तक चक्कर आ रहा है। कि पब्लिक और पुलिस के बीच में एक दोस्ती का रिलेशन होना चाहिए। पब्लिक को पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। अरे डर किस बात का यार, पुलिस जो है ये तो पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए होती है। आपने उनसे बताया कि आपकी गाड़ी खराब वही हुई है? बता, मैं वापस बताने के लिए आया उनको कि सर गाड़ी, मैंने कहा चलान नहीं कर दे, मैं बता देता हूँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी। जब मैंने उनको बोला सर इस तरह से आप, एक आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और गाली गलौज, ये कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ आया। जब किसी को मारते मारते ले जाना, किसी कानून में या किसी पुलिस ऑफिसर के हाथ में इतनी पावर नहीं है वो किसी को एक चांटा भी मार सके। कोई पावर नहीं है किसी के पास, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है। ये कि यार तूने ड्रिंक करी हुई है, मेरा फास्ट है मंडे का, और शालामार मंदिर में हम प्रसाद लगाते हैं डेली, नवरात्रों में भी ऐसे भी हमारा प्रसाद। मैंने बोला मेरा मेडिकल करा लो, आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ किया, मेडिकल करा लो। नहीं कोई मेडिकल कराया, नहीं कुछ बोला, कहते बस साइन करो जाओ। इजीएस्ट वे है ना पुलिस का कि किसी को पकड़ा, कोई पता नहीं चला, बोल दिया तूने शराब पी हुई है, तूने गुंडागर्दी की है, तूने ये तो पुलिस के हथकंडे होते हैं ना। माता रानी कसम भरते रखे था, सवेरे झूठ बोला बिना मतलब तो कोई कसूर है ना बंदा, जहाँ किसी बंदे ना ओए तक भी आखी दी हुए, कोई एक चीज़ भी बोली दी हुई, तू भी बोले था कैमरा लगे एक कैमरे चो बंदा दिखी सकता है कि मैं उसे मतलब हथ भी उच्चा किया होएगा, कोई लैंग्वेज भी अब्यूज़ का छड्डो सर, ओए भी बोले था होएगा। गड्डी अपने स्पॉट पर लगी थी, इन्ना मारिया, चून तू मारते मारते थाने लेता, थाने जाइए इन्ना मारिया। और मैं सर जेके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ एसएसपी साहब को कि सर इस तरह के चौकी अफसर आप परेड क्या कहीं भी लगाएंगे ना, तो सर ये पब्लिक को मतलब सेफ नहीं करेंगे, उल्टा पब्लिक इनसे डरेगी। आपसे जानना चाहूँगा नाम क्या है? सर मेरा नाम सचिन शर्मा है। सचिन जी क्या ये पूरा मामला? सर मैं परेड आया, मैं यहाँ पे गाड़ी लगाई, मैं दही लेने परेड में गया, 5 से 10 मिनट में मैं दही लेके परेड चौक से वापस आ गया। आया मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने कहा पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया, मैंने किसी को फ़ोन किया यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, शायद तेल खत्म हो गया, तेल लेके आना। इतनी देर में यहाँ से रॉन्ग साइड एक गाड़ी जा रही थी, वहाँ से फ्लाइंग स्क्वाड लगी हुई थी, वो इधर आए, उन्होंने गाली वाली उनको निकाली, भाई तुम रॉन्ग साइड जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तो इतनी देर में मैं यहाँ पे सर खड़े हैं, यहाँ से उनके पास गया हूँ, उनको मैंने बोला कि सर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जो चौकी अफसर साहब हैं उनके साथ जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी है, कहते हम तेरे नौकर लगे हैं, तुमने गाड़ियाँ बीच में लगाते हो। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी, उनसे बताया कि आपकी गाड़ी खराब, वही बता, मैं वापस बताने के लिए आया उनको कि सर गाड़ी, मैंने कहा चलान नहीं कर दे, मैं बता देता हूँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी। जब मैंने उनको बोला सर इस तरह से आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और गाली गलौज, ये कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ आया। जब मैंने उनको पूछा कि आप इस तरह की लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हो, कि हम आपको सीनियर अफसर को बोलेंगे, ये तो गलत बात है। कहते जाओ किसको बोलोगे, मैं आईजी साहब को बोलूँगा। कहते डीजी साहब को बोलो, आईजी साहब को क्यों बोलना है। चौकी अफसर साहब ने बोला इस गाड़ी में एक महिला भी बैठी हुई है, मेरी कजन है, उन्हीं के सामने आपको मारा? सामने उनके मारने वाला ऐसा क्या हो गया जो आपको यहाँ से उठा के गाड़ी में फेंका, मुझे जिप्सी में डाल के थाने लेके गए हैं, और उन्होंने बोला कि थाने लो, इसको बताते हैं कि थाने में पावर क्या है। थाने में अंदर गेट के बाहर भी मारा है, मेरा फ़ोन ले लिया है, उसके बाद थाने के अंदर मारा। आपने उनसे पूछा नहीं कि मुझे मारने का कारण क्या? पूछता जा रहा हूँ तो मारते जा रहे हैं, पूछता जा रहा हूँ। कितनी बार पूछा कि वो मार रहा? इतना बताया कि ये दो जो सितारे लगे हैं, सितारे ही बोला उन्होंने, ये ऐसे नहीं लगे हुए हैं, इसकी पावर तेरे को अभी दिखाएंगे। अंदर से डांगे ली उन्होंने, डांगों के साथ सिर पे मारा सर, इतना मुझे अभी तक चक्कर आ रहा है। उसके बाद जब मेरी कज़न ने फ़ोन किया एडीजी साहब को, एडीजी साहब ने आगे बोला होगा, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बुलाया, मुंशी जी के कमरे में बैठा दिया था। उसके बाद बुलाया, फिर मुझे कहते कि कोई बात नहीं, आगे से बदतमीजी नहीं करना। साइन कराए जो मेरे साथ थे, साइन करा के बोलते जाओ। मैंने कहा ये तो गुंडा कर दिया सर, जाओ मतलब यहाँ तो पर्चा लगा दो, यहाँ तो मुझे अंदर ठोक दो, जिस मर्जी ऑफेंस में लगा दो। मेरा कोई कसूर है, सीसीटीवी कैमरे हैं, पब्लिक है, कसूर है तो मुझे अंदर रखो ना। मतलब आपने यहाँ से उठाया, थाने लिया, मारा, मारने के बाद आपने साइन कराया, छोड़ दिया। नहीं साइन करवाए, क्या लिखाया वहाँ पे? पता नहीं क्या नाम पूछा मेरा, सन्ना ऑफ आर ओ, कहाँ से हो, बस मजरगा भरा होगा, मजरगे में जो होता है वो भर के उन्होंने छोड़ दिया। कुछ पढ़वाया आपको, क्या लिखा? आपने कोई बदतमीजी की या क्या किया? कारण क्या बताया उन्होंने मारने? कोई कारण नहीं बताया सर, कारण पूछने पे मारा है उन्होंने बस। मैं आपके माध्यम से, जेके चैनल के माध्यम से अपने एसएसपी जम्मू चंदन कोहली सर को, डीआईजी साहब पाठक साहब को, और एडीजी साहब मुकेश सिंह साहब को, और डीजी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ चौकी अफसर जो परेड है इनके साथ कार्रवाई करें। हैरान कर देने वाला मामला जो है परेड चौकी से सामने आया। जिस तरह के आरोप ये शख्स लगा रहे हैं, ये गाड़ी जो है सामने आप देख सकते हैं JK02CQ7965, कोई फॉल्ट इस गाड़ी में आया और ये गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो है वो होता है, और उसके बाद पुलिस इन तक पहुँचती है, जो कि ये बता रहे हैं कि उसके बाद जो है इन्हें मारते हुए यहाँ से लेके जाते हैं। किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि आप किसी को मार के
पुलिस थाने ले सकें। ये कोई अपराधी नहीं है कि आप इन्हें मार के ले गए। अब ये बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय रहेगा। जो यहाँ से लगे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका काम है कि उनमें आखिरकार ये वारदात कैद हुई है या नहीं। परेड के प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। मैं बाहर आया लेकिन तब तक शायद ये चले गए थे। तो मेरी नॉलेज में इतना कुछ तो नहीं है। मैंने इन्हीं से बात हुई है मेरी, तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ। मैंने यहाँ पर गाड़ी लगाई थी तो मैं बाहर गया हूँ तो ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगना तो ये एक मामूली सी बात है, क्योंकि पूरे के पूरे शहर का लोड जो है वो परेड के अंदर है। पार्किंग की यहाँ पर कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो है नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी पार्किंग है ये सारी की सारी अनऑथराइज्ड है। यहाँ पर जिसने भी गाड़ी लगाई है उनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं। बस ऐसे ही अपने रिस्क के ऊपर सबने गाड़ी यहाँ पर लगाई हुई है। तो इन भाई साहब ने अगर 2 मिनट के लिए गाड़ी लगाई है यहाँ पर परेड में कोई सामान लेने के लिए, तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बीच में मैटर क्या है उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर मारा गया या मुझे मारते मारते ले गए हैं, तो ये इट इज़ क्वाइट आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट दिस। कि किसी को मारते मारते ले जाना, किसी कानून में या किसी पुलिस ऑफिसर के हाथ में इतनी पावर नहीं है वो किसी को एक चांटा भी मार सके। कोई पावर नहीं है किसी के पास। कानून इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है। ये तो सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, देखना चाहिए ऐसा क्या हुआ है। अगर इनको उन्होंने स्लैप किया हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है। ये इसको मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, ये गलत है। इसी बारे में हमारी काफ़ी वीडियो वायरल हो चुकी हैं। हमने पहले भी कई दफ़ा बोला ये बात कि पब्लिक और पुलिस के बीच में एक दोस्ती का रिलेशन होना चाहिए। पब्लिक को पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। अरे डर किस बात का यार, पुलिस जो है ये तो पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये तो चोरों मतलब गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए पुलिस बनाई, गलत चीज़ को ख़त्म करने के लिए पुलिस बनाई जाती है। तो आम आदमी को पुलिस से इतना डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पुलिस को देखकर डरता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ा सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो सोसाइटी के बीच में होना चाहिए, जो नहीं रहा। आखिर पुलिस को भी चाहिए इस पे जांच की जाए। और जिस तरह से ये शख्स जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो आप इसमें कानूनी मदद भी ले सकते हैं। मैं सुबह एफआईआर लॉन्च करूंगा कोर्ट के थ्रू। अभी मैंने मतलब किसी से कंसर्न बात की है कि एमएलसी करवाने के लिए, उन्होंने मुझे मना किया है। एडीजी साहब के नॉलेज में है, मुकेश सिंह साहब जो है उनकी नॉलेज में है ये मैटर। सुबह मैं कोर्ट जाके अपना लॉयर करके एक इन पे एफआईआर लॉन्च करूँगा, जो भी कोर्ट के थ्रू कार्रवाई होगी। फिर भी मैं आपके माध्यम से सीनियर ऑफिसर को ये बताना चाहता हूँ, जो परेड चौकी अफसर हैं इन पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाए। इन्होंने ये कहा है अंदर और बाहर भी कहा है कि तेरे को हम पावर दिखाएंगे, ये सितारों की पावर क्या है। ठीक है सर, पावर है, बट वो जो गलत लोग हैं, चोर हैं या जो गलत क्राइम कर रहे हैं, उनके लिए आप पावर दिखाएं ना। आप सिविलियन के लिए मतलब कोई पढ़े लिखे बंदे को बदतमीज़ी करोगे, फीमेल के साथ, फैमिली के साथ गाली गलौज करोगे, ये तो टोटल गलत बात है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा। एक महिला जो है अभी इस गाड़ी में बैठी हुई है और जिस तरह से इन्होंने बताया कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी और ये मामला जो है मारपीट में किस तरह से आ गया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हर कोई जो यहाँ पहुँच रहा है इस बात की निंदा कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमसे बेहतर चौकी इंचार्ज जानते हैं, या फिर उन्होंने किस धाराओं पे इनको यहाँ से लिया है या इनके साथ मारपीट हुई है या नहीं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ चौक में लगे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ को देखना। मुझे कहते हैं एक चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि यार तूने ड्रिंक करी हुई है। मेरा फास्ट है मंडे का, और शालामार मंदिर में हम प्रसाद लगाते हैं डेली, नवरात्रों में भी ऐसे भी हमारा प्रसाद। मैं प्रसाद आलू के लिए, मैंने पान हाउस है, ये टिंकू है, उसको मैंने आलू की बोरी बोली है। और डेली हम इधर से दही पीछे से लेते हैं। और मैंने बोला मेरा मेडिकल करा लो। आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ किया, मेडिकल करा लो। नहीं कोई मेडिकल कराया, नहीं कुछ बोला, कहते बस साइन करो जाओ। ये तो सबसे इजीएस्ट वे है ना पुलिस का, कि किसी को पकड़ा, कोई पता नहीं चला, बोल दिया तूने शराब पी हुई है, तूने गुंडागर्दी की है, तूने ये तो पुलिस के हथकंडे होते हैं ना, ये तो करते ही करते हैं। शराब शर्मनाक बात। अगर उन्होंने शराब पी है तो उनका मेडिकल टेस्ट हो, ले जाओ इनको जो करवाते हैं। वही हैरान हूँ, अगर आपने मारते हुए किसी शख्स को लिया और उसके बाद उसे साथ ही छोड़ दिया, यस इफ ही इज फाउंड गिल्टी तो पुनिश हिम। क्यों नहीं फिर कार्रवाई हुई? हाँ तो कार्रवाई करो ना, अगर उसने शराब पी हुई है तो फिर छोड़ा क्यों आपने? आप इधर से पकड़ कर ले जाते हो फिर साथ में छोड़ देते हो, व्हाट इज दिस? ये नहीं होना चाहिए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।